तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं है वलीद। उसे लग रहा है कि वो शायद कोई बोझ है जिसको तुम इस घर से निकाल के बाहर करना चाहते हो। मैंने कहा ना, कुछ फैसले वक्त करवाता, हम नहीं करता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बेजा सख्ती कर रहे हो वलीद? माना कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस सारे मसले को हम किसी और तरह से हैंडल कर सकते हैं। इसका कोई और हल निकल सकता है। और एक हफ्ते में माही की शादी। तुम्हें क्या खबर? तुम तो साहिल पे खड़े उस शख्स की तरह हो जो बस दूर से खड़े समंदर की लहरों से लड़ते शख्स को देख सकता है मगर उसकी कैफियत महसूस नहीं कर सकता। मगर तुम तो समझ रहे हो ना, तो फिर मैं सिर्फ आने वाले तूफान से बचाव की तदबीर कर रहा हूं। अपनी इज्जत का लिबास ओढ़ने वाले खानदान के सरबराह से तुम क्या उम्मीद करती? इन हालात में अगर वो बहुत सख्त से सख्त भी फैसला करता है तो तुम्हें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। और रही बात मिसेस मुराद की और उनके बेटे की, तो उनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। और यूसुफ, बेशक उसके पास दौलत की मसनूई चमक दमक नहीं है, लेकिन किरदार की रोशनी जरूर है। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। आप अपने फैसले पे एक बार दोबारा सोच लें। किस लिए? वलीद भाई, आपकी फैमिली और मेरी फैमिली में बड़ा फर्क है। कोई फर्क नहीं है यूसुफ, मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए ये मायने रखता है कि तुम शरीफ हो, बाकिरदार हो, पढ़े लिखे हो, अच्छी जॉब है, और सबसे ज्यादा खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे तुम पे। नहीं वलीद भाई, मैं तो बिल्कुल आम सा इंसान हूँ और मेरी तो खुशनसीबी होगी कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। यूसुफ, ये एहसान मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। बस मेरे भरोसे का मान रखना। अरे वलीद भाई, मैंने तो कोई एहसान नहीं किया। मुझे तो सिर्फ खौफ ये है कि मैं आपके म्यार पे पूरी तरह उतर भी सकूंगा या नहीं। अम्मी डराना चाह रही है, ले आऊं? जरूर, बल्कि हम सब, अंजू, माही, सब बहुत खुश होंगे। आज ही ले आओ। लेट्स गो। शरीना, तुम्हें क्या हो गया है? मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा, जब से महम की शादी की बात सुनी है तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो उसकी शादी पर? नहीं, मैं महम का नहीं सोच रही। मैं तो ये सोच रही हूँ कि औरत से अगर कोई गुनाह या खता हो जाए तो वो सिर्फ गुनाहगार नहीं होती, बल्कि रुस्वा भी हो जाती है। और मर्द की जात पे, जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जो चीज जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत भी उतनी ही होगी। जरा सी भी लापरवाही उसे बेमोल कर देती है। लेकिन तुम किस हवाले से बात कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस यूं ही। और शायद आप ठीक भी कह रहे हैं, कीमती चीज की हिफाजत भी उतनी ही की जाती है। जरा सी लापरवाही से वो चीज बेमोल हो जाती है। अच्छा, ये सब छोड़ो, महम की शादी के चक्कर में ये मत भूल जाना कि तुम्हारी भी शादी है। जरा सी भी शॉपिंग नहीं हुई है, ऊपर से इतना कम वक्त बचा है।
देखते हैं भाभी। यूसुफ, अंजू आपी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगी। क्या करती मैं, हर वक्त एक खौफ खाई जाता है कि नहीं कब बस वो वीडियोस कहीं लीक ना कर दे। वो नहीं करेगा वीडियो लीक, उसने सिर्फ ये वीडियो वलीद को सेंड की है। तभी तो नहीं होता ना कोई इंसान वो। इस मसले का कोई और हल भी निकल सकता था अंजू आपी। जरूरी तो नहीं था कि उसको कोई मौका भी ना दिया जाए और सजा सुनाकर फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ये शादी सजा नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए। और अगर सब कुछ जानने के बावजूद भी यूसुफ उससे शादी कर रहा है तो ये उसकी सिंसेरिटी है। लेकिन तुम्हें क्या मालूम कि सिंसेरिटी क्या होती है? तुम्हें तो शायद सिंसेरिटी की कदर ही नहीं थी। तुम इंसान को दौलत के मेयार से तोल दिया। माइंड योर लैंग्वेज वलीद। मैं यूसुफ के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि इस शादी के खिलाफ हूँ जो माही की मर्जी के खिलाफ तय कर दी गई है। बेहतर होगा कि हमारे जाती मामलात में ना बोले। मैं माही की बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड? तब ये फ्रेंड कहाँ थी जब माँ हम बर्बाद हो रही थी और नौबत यहां तक आ पहुंची? बोलो, कहां थी तुम? तुमने उस पर पर्दा रखकर दोस्ती नहीं दुश्मनी की है। अरे खुदा के लिए चुप हो जाओ बस। आप इसे चुप करवाएं, इसे बोलें यहां से चली जाए। दोस्ती के नाम पे जो इसने दुश्मनी निकालनी थी ना, वो निकाल ली। इसे कहें प्लीज हमारे जाती मामलात में मत बोले, ठीक है? वलीद, जी मामा, आपने बुलाया? कहाँ से आ रहे हो? पहले तो कभी नहीं पूछा आपने। आज पूछ रही हूँ ना। फ्रेंड्स के साथ डिनर पर था। रबनवाज के बंदों को कोर्ट से तुमने बुलवाया, पूछ सकती हूँ क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी उनकी? वो कुत्तों की ट्रेनिंग के लिए कुछ बंदे चाहिए थे। उसके बंदे कुत्तों के बारे में कुछ नहीं जानते, ट्रेनिंग क्या करेंगे वो? तो मैं थक गया हूँ, कल बात कर लेते हैं। अकबर शाह, सुबह होते ही रबनवाज के बंदों को गोट वापस भेजो और खुद दुबई जाने की तैयारी करो, अपनी और शहरीना की शादी की शॉपिंग के लिए। मगर मामा। बस, इससे ज्यादा मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जाओ। जी मामा। उन्होंने ये क्या वहां कैसे लगी? या अल्लाह, गजब हो गया यार, इतनी बड़ी आग। जल्दी साहब जी को फोन करो, सब कुछ आग हो जाएगा। हाँ जल्दी कर रहा हूँ फोन। यार तैमूर साहब फोन ही नहीं उठा रहे। साहब जी के घर चलते, जल्दी कर। हाँ यार चलो, चल चल चल। आ रहा हूँ।
क्या बोला बख्श? साईं वो फैक्ट्री में आग लग गई। क्या? फायर ब्रिगेड कॉल करो जल्दी, फौरन। कहाँ आग लग गई है तैमूर? फैक्ट्री में। अल्लाह बख्श।